Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is role of kidneys in osmoregulation. अच्छा बच्चे हमने बात की कर रहे थे होम्योस्टेसिस की। जब होम्योस्टेसिस की हम बात करते हैं ना, होम्योस्टेसिस में कहता हूँ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक तो डेफिनेशन ये है। दूसरी डेफिनेशन पता क्या है? मैं कहता हूँ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस विद इन अ नैरो रेंज। एक नैरो रेंज के अंदर हम इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन कर दें, दैट इज कॉल्ड एज द होम्योस्टेसिस। अब मैंने कहा था होम्योस्टेसिस के दो तीन कंपोनेंट्स हैं, तीन बेसिकली। एक है ऑस्मो रेगुलेशन, एक है थर्मो रेगुलेशन है, एक है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन हम कहते हैं रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, वो हो गया। फिर हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन को कहते हैं, ठीक है जी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ नैरो रेंज। ओके, ये हो गया थर्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? वाटर और ऑस्मोलाइट्स को रेगुलेट करना, दैट इज कॉल्ड एज द ऑस्मो रेगुलेशन। इज इट क्लियर? अब एक बात याद रखिए, जब किडनी की मैं बात करता हूँ ना, किडनी के डुअल फंक्शन है। एक तो ये एक्सक्रीशन करता है, नाइट्रोजन वेस्ट को निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ द, यू कैन से, यूरिया। दूसरा उसका काम पता क्या है? वाटर के लेवल को मेंटेन करता है आपके बॉडी के अंदर। अगर आपके बॉडी के अंदर वाटर ज्यादा है तो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस कर देगा, अगर पानी कम है तो क्या कर देगा? कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर देगा। क्लियर? लेट्स सी, अब इसको देखते हैं ये क्या है, कैसे है, किस तरह है। ऑस्मो रेगुलेशन मींस कंट्रोल अमाउंट ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू द बॉडी नीड्स। आपकी बॉडी नीड्स के अकॉर्डिंग वाटर के लेवल को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। किडनीज आर द मेन ऑर्गन्स विच वर्क फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन का रोल तो वो प्ले कर रहे हैं, उसके साथ वो क्या करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन का रोल भी प्ले करते हैं। दे कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द ब्लड। ब्लड के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। सो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अदर बॉडी फ्लूइड्स इज आल्सो कंट्रोल। अच्छा, जारी बात है, जब वाटर मेंटेन हो गया तो अदर बॉडी फ्लूइड्स भी मेंटेन हो जाएंगे। अब आपके मेरे से क्वेश्चन आ सकता है, या मुझे आपसे पूछना चाहिए कि क्या हो सकते हैं बच्चे, ब्लड की तो समझ आ गई, उसके अंदर वाटर लेवल मेंटेन होगा, और कौन से फ्लूइड्स हैं? चलिए मैं बता देता हूँ। हम लिव की बात कर सकते हैं, हम इंडस्ट्रियल फ्लूइड की बात कर सकते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर इंडस्ट्रियल फ्लूइड क्या? टिश्यू फ्लूइड का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्लियर? एनीवेज, दो कंडीशन है, एक आपका डाइल्यूट यूरिन है, दूसरा कंसंट्रेटेड यूरिन है। इफ देयर इज एक्सेस वाटर इन द ब्लड, अगर ब्लड के अंदर वाटर लेवल हाई है, मोर वाटर इज फिल्टर्ड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस टू द बोवेन कैप्सूल, ज्यादा क्या हो सकते हैं? फिल्टर्ड होगा। देयर विल बी लेस रीअब्जॉर्प्शन, जो रीअब्जॉर्प्शन है वो लेस होगी। ऊपर वाली डायग्राम देखें जरा, ये ये एफ फॉर फिल्ट्रेशन, आर फॉर रीअब्जॉर्प्शन, एस फॉर सेक्रेशन। यहाँ पे फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी और रीअब्जॉर्प्शन क्या होगी? कम। जब रीअब्जॉर्प्शन कम होगी तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। देयर इज लेस reabsorption of water from the renal tubule up to the capillaries, ये सारी बात मैं कर चुका। इन दिस वे द abundant dilute urine is produced and the amount of water in the blood is brought to the normal, और आपका ब्लड का लेवल क्या आ जाएगा? नॉर्मल आ जाएगा। नेक्स्ट, कंसंट्रेटेड यूरिन। अगर कहते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, फिर क्या होता है? इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द ब्लड इज लेस देन नॉर्मल, अगर कम है, लेस वाटर इज फिल्टर्ड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस टू द बोमेन कैप्सूल। लेस वाटर क्या होगी? फिल्ट्रेशन होगी। देयर इज मोर reabsorption ऑफ वाटर फ्रॉम द renal tubule टू capillaries. क्लियर? इन दिस वे द concentrated urine इज प्रोड्यूस्ड एंड द वाटर इज रिटेन्ड इन द बॉडी। वाटर, देखो सिंपल बात है, आपका वाटर क्या हो रहा था? रीअब्सॉर्ब हो रहा था, कहाँ पे? नेफ्रॉन में। अगर रीअब्सॉर्प्शन कम हो रही है तो क्या? डाइल्यूट। अगर रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा होगी तो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। सिंपल सी बात है। अब असल में हमारा मेन जो टॉपिक है ना आज का, वो है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। किडनी में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किससे आती हैं, किस तरह आती हैं, इनको हम देखते हैं। अब किडनी प्रॉब्लम्स को बड़े अच्छे से समझिएगा। पहली आपकी थी है किडनी स्टोन। अब किडनी स्टोन, आपके किडनी के अंदर स्टोन की फॉर्मेशन हो जाती है। समटाइम फिल्टर्ड मिनरल्स एंड साल्ट्स। अब वो कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट हो सकते हैं, कैल्शियम एंड अमोनियम फास्फेट हो सकते हैं, और यूरिक एसिड हो सकते हैं। सबसे ज्यादा चांसेस इसके कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं। क्लियर? ये ज्यादा होते हैं, इनकी परसेंटेज ज्यादा होती है। उससे कम होती है अमोनियम फास्फेट की, मगे पहले कैल्शियम ऑक्सलेट की, फिर कैल्शियम एंड अमोनियम फास्फेट की, देन यूरिक एसिड की। क्लियर? गैदर इन द किडनी, किडनी के अंदर क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं एंड मेक हार्ड क्रिस्टलाइन डिपॉजिट, और डिपॉजिट बना देंगे। क्लियर? अच्छा, डिपॉजिट्स कैन नॉट पास इन द यूरिन। अब जारी बात है, ये क्या होते हैं? स्टोनी फॉर्मेशन, स्टोनी शेप ले रहे होते हैं, तो ये क्या सकते हैं? यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर पास ऑन नहीं कर सकते। क्लियर? एंड आर कॉल्ड किडनीज, उन्हें किडनी स्टोन्स कहते हैं। सब स्टोन्स मे लीव किडनी, बाद स्टोन क्या किडनी को लीव कर देते हैं, एंड मे बी ट्रैप्ड इन द यूरिटर, और या फिर यूरिटर के अंदर
यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। ओके नेक्स्ट। अच्छा, इनकी ना डिफरेंट पोजीशंस हैं। आपकी क्या उससे कहते हैं, जो उसने बोला किडनी फॉर्मेशन हो सकती है, ये समटाइम किडनी के अंदर होंगे और समटाइम ट्रैप हो जाएंगे यूरेटर के अंदर हो जाएंगे, समटाइम यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हो जाएंगे। क्लियर। सीवियर अब सिम्टम क्या है आपको पता कैसे चलेगा कि अंदर स्टोन फॉर्मेशन हो गया है या इशू आ गया। जाहिर बात है, आपका किडनी दैट इज प्रेजेंट विद इन द बॉडी, वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, आपको कैसे नजर आएगा। अच्छा, सीवियर पेन इन किडनी, किडनी के अंदर सीवियर पेन होगी और लोअर एब्डामन या लोअर एब्डामन वाले पोर्शन में। बर्निंग इन यूरेथ्रा, अब जहां से आपका पेशाब बॉडी से बाहर आता है ना, उस ट्यूब को हम कहते हैं यूरेथ्रा, वहां पे बर्निंग सेंसेशन होगी। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार आपको यूरिन आएगा। फाउल स्मेलिंग यूरिन, बहुत एक गंदी सी स्मेल आएगी जब आप यूरिन करोगे। ब्लड एंड पस इन द यूरिन, आपके क्या हो कहते हैं, ब्लड आएगा, पस आएगा यूरिन के अंदर। नोजिया, अच्छा नोजिया और वोमिटिंग दोनों क्या हो सकते हैं, रिलेटेड टर्म्स है। वोमिटिंग का तो आपको पता है, जो उल्टी का आना उसे हम वोमिटिंग कहते हैं। और क्या उसे कहते हैं, नोजिया, क्या उसे कहते हैं, जो आपकी कंडीशन होती है ना, यू कैन से फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, दैट विल बी कॉल्ड एज द नोजिया। अब होता है पता है क्या है? आपकी पहले नोजिया होता है, उसके बाद क्या उसे कहते हैं, वोमिटिंग आती है। और नेक्स्ट है ब्लोटिंग। अब ब्लोटिंग क्या है, आपका जो पेट है, ये बेली है ना, वो आपको टाइट या फुल फील होगा। दैट विल, वो सेंसेशन, वो कंडीशन, दैट इज अ ब्लोटिंग। अच्छा नेक्स्ट काजेज, अब क्वेश्चन है काजेज क्या है इसके। प्रेजेंस ऑफ मोर कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम अमोनियम फास्फेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फास्फेट्स इन डाइट। अब क्वेश्चन आता है, ये कैल्शियम ऑक्सलेट कहाँ पे है, ये अमोनियम फास्फेट्स कहाँ पे है, ये कहाँ से आते हैं अगर वो एक्सेस है ज्यादा। पहला ग्रीन वेजिटेबल्स, ओके, फैट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। क्लियर। लेकिन ये नॉर्मल यूज करने में नहीं आएगा, अगर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा यूज करते हैं देन। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ विटामिन सी एंड डी इन डाइट, आप बहुत ज्यादा विटामिन सी ले रहे हो, विटामिन डी ले रहे हो, फिर भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक आ जाएगा। रिड्यूस्ड वाटर इनटेक, आप पानी कम पी रहे हो। एक्सेस यूरिक एसिड इन द ब्लड, ब्लड के अंदर यूरिक एसिड ज्यादा है। अच्छा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई जिसे हम कहते हैं, आपके इन्फेक्शन हो गया, दैट मे बी ड्यू टू द बैक्टीरिया, मतलब वो बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, किसी की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। एंड अल्कोहल कंजप्शन, और अल्कोहल अगर आप इनटेक करते हो, खैर हमारे शुगर है पाकिस्तान में तो ऐसा इतना नहीं है, अल्कोहल का इनटेक करते हैं तो दैट इज अप टू देम। एनीवेज, इफ किडनी स्टोन्स आर स्मॉल इन साइज, अगर कहते हैं स्टोन स्मॉल इन साइज है, मैं आपको शो करवाता हूँ जरा किडनी स्टोन। दीज आर द किडनी स्टोन्स, जो डिफरेंट फॉर्मेशन, डिफरेंट शेप्स आपको दिखने में नजर आ रही है। क्लियर। अगर आप यहाँ पे देख लें तो ये क्या हो सकते हैं, ये स्टोनी फॉर्मेशन, और यहाँ पे देखें ये रीनल पेल्विस से यूरिटर में आ रही है, यूरिटर में स्टक कर जाएंगे, फंस जाएंगे। क्लियर। ये किडनी स्टोन्स डिफरेंट आपको शो किए गए। और यहाँ पे देखें, ये होती है यूरेथ्रा इस ट्यूब से। क्लियर। यहाँ पे भी ये शो किया गया। एनीवेज नेक्स्ट हम देखते हैं। अब ट्रीटमेंट में, अब कहता है अगर तो स्टोन स्मॉल इन साइज है, द पेशेंट इज एडवाइज टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, उसे कहा जाता है पानी बहुत ज्यादा पियो, सो दैट स्टोन्स कैन बी पास थ्रू द यूरिन, ताकि वो यूरिन से पास थ्रू कर जाए, लेकिन वो इतनी आसानी से पास करते नहीं है। अगेन मैं क्वेश्चन एक बात रिपीट करता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज, उनके साइज पर डिपेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट है लिथोट्रिप्सी। अच्छा, इसका पूरा नाम है एक्स्ट्रोकार्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी। मैं आपको शो करता हूँ जरा। ये पूरा नाम आ गया, एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी। एक और टाइप होती है, वो खैर मैं यहाँ पे नाम मेंशन नहीं करता, वो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं वो क्या हो सकते टीच कर रहा हूँ, मेरी अम्मी साहब मेरा मजाक उड़ा रही हैं, वो कह रहे हैं तुम गलत पढ़ा रहे हो। एनीवेज, ये क्या उसे कहते हैं, पेशेंट है उसको एक लिटा दिया जाता है बेड के ऊपर, उसके ऊपर ये क्या उसे कहते हैं, शॉक वेव्स दी जा रही है, ये शॉक वेव्स है, जिससे क्या होता है, जो स्टोन है वो छोटे छोटे क्या पीसेस में ब्रेक कर जाते हैं, फिर उस पेशेंट को कहा जाता है पानी पियो, तो वो क्या उसे कहते हैं, सैड के फॉर्म में बॉडी से बाहर आ जाते हैं। दैट इज एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये वाली कंडीशन। क्लियर। एनीवेज, इसको अब रीड करते हैं।
Lithotripsy is another method of the removal of the kidney stones. In lithotripsy, non-electric shock waves are fired on the kidney from the outside. Patient लेटा होता है, बॉडी के ऊपर से उसको पावर ये शॉक वेव दी जाती हैं. The waves hit the stone, वो स्टोन को जारी बात हिट करती हैं and break them into स्मॉल पीसेस. उस स्मॉल पीसेस में क्या उसे करते हैं, वो ब्रेक हो जाता है, विच पास थ्रू द यूरिन. वो यूरिन से क्या उसे करते हैं, पास आउट हो जाता है. क्लियर. इफ द स्टोन्स आर लार्ज, अगर स्टोन्स लार्ज हैं एंड कैन नॉट पास इजीली, अगर वो इजीली पास नहीं करते, देन यू हैव टू परफॉर्म द सर्जरी. आपको सर्जरी कट करके क्या उसे कहते हैं, बाहर निकालना पड़ेगा. चलो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे नहीं बताया गया, मैं आपको शो करता हूँ एक और चीज़. ये आ गया परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्सी. ये भी लिथोट्रिप्सी की टाइप है. ये इसमें क्या कि आपकी बैक से क्या होता है, ट्यूब इंसर्ट की जाती है और उसको फिर रिमूव किया जाता है. क्लियर. तो ये दो होते हैं, एक होता है शॉकवेव लिथोट्रिप्सी, एक होता है परक्यूटेनियस. अगर तो छोटा है स्टोन साइज में तो फिर शॉकवेव है, अगर थोड़ा बड़ा है तो फिर क्या हो सकते हैं, परक्यूटेनियस है. क्लियर. और बच्चे यहाँ तक मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया. इफ यू have any sort of question, then you can ask in the comment section. Thank you so much.